नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आर ओ के लिए टॉप 100 विलोम शब्द। ये 100 विलोम शब्द हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। 100 मिल जाते हैं आपको विलोम शब्द। क्वेश्चन के साथ साथ उनकी पूरी डिटेल भी जानेंगे, ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है, आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा। जो आभ्यंतर है उसका विलोम हो जाता है आपका बाह्य। आभ्यंतर कहा जाता है अंदर के हिस्से को, और फिर अंदर के हिस्से का जो विलोम होगा हो जाएगा बाहरी, यानी बाह्य इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे, जो आभ्यंतर का अर्थ है वो आंतरिक यानी अंदर का, और उसको भीतरी भी कहा जा सकता है, अंदर का भी कहा जा सकता है, आंतरिक कहा जाएगा, अंतस्थ, अंतर्वर्ती, आभ्यंतर के समानार्थी शब्द ये हो जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे शब्द ये सभी जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके आभ्यंतर के। इसके अलावा इसके विलोम शब्द की बात करेंगे तो पार हो जाएगा, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ, ये सभी जो हैं आपके विलोमार्थी शब्द यहाँ पर माने जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। आभ्यंतरिक की जगह आपको आंतरिक भी देखने को मिल सकता है, या फिर भीतरी भी देखने को मिल सकता है, आंतरिक स्थान भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझते हुए चलना है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक, तो प्रथम यानी पहला, और इसका जो विपरीतार्थक बनेगा वो बन जाता है आपका अंतिम। ठीक है, एक लाइन है, एक प्रथम स्थान और एक आपका अंतिम स्थान है। तो यहाँ से आपको चलना है, ये प्रथम स्थान है और इसका जो विलोम बनेगा वो बन जाएगा अंतिम स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो सभी क्वेश्चन है करा रहे हैं हम आपको, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होता है, और प्रधान का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है गौण। एक होता है प्रधान, एक होता है गौण। प्रत्यक्ष का जो विपरीतार्थक शब्द है ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष, या फिर इसको परोक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बाकी के ऑप्शन भी समझ लिए हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम है, जो श्री गणेश शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो श्री गणेश का जो अर्थ होता है वो होता है इति श्री। इति श्री काम को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, और श्री गणेश किया जाता है काम को जो स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर दिखाया गया है श्री गणेश का जो विलोम है वो इति श्री है, जबकि अथ का विलोम हो जाएगा इति। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अथ का विलोम क्या हो जाएगा। तो अथ का विलोम होता है इति। इत्यालम से उसका कोई संबंध नहीं है, और कुछ जो अन्य विलोम शब्द हैं वो भी इस प्रकार है, ये भी आपको देख लेने चाहिए। उद्घाटन का समापन हो जाएगा, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति हो जाता है, अठाना का विलोम पुगाना हो जाता है, ये कई बार पूछा गया है, सूत्रपात का उपसंहार हो जाएगा, और प्रारंभ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है अंत। प्रारंभ करेंगे किसी चीज़ को फिर उसका अंत कर देंगे। उद्घाटन का विलोम क्या है। उद्घाटन का विलोम आपसे पूछा गया है, तो उद्घाटन करेंगे और फिर उसी का जो है हम फिर समापन कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक का विलोम क्या है। जो आधुनिक है उसका विलोम आपसे पूछा गया है, तो आधुनिक यानी नया नया, और इसका जो विलोम बनेगा वो बन जाता है प्राचीन। ठीक है, तो आधुनिक का जो है प्राचीन विलोम आपका माना जाएगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम जो है असमीचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, और समसामयिक का जो विलोम है वो हो जाएगा असमसामयिक। ठीक है, ये आपको सारे देख लेने हैं। अर्वाचीन का विलोम बताइए, तो अर्वाचीन का हम आपको बता चुके हैं, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। प्राचीन का विलोम, तो प्राचीन का विलोम हो जाता है अर्वाचीन। किसी भी तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा। जो अधुनातन है उसका विलोम हो जाता है पुरातन। ठीक है, अधुनातन और ये पुरातन। यहाँ पर दिखाया गया अधुनातन का विलोम पुरातन, और अवनत का जो है उन्नत हो जाएगा, और अद्यतन का प्राचीन, जो अद्यतन है यह आपका प्राचीनतम का विलोम हो जाएगा। ये भी आपको समझते हुए चलना है। नूतन का विलोम आपसे पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में, तो नूतन का जो विलोम होगा वो हो जाता है पुरातन। ठीक है,
नूतन और पुरातन। गौरव का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? जो गौरव है उसका विपरीतार्थक शब्द, तो ये हो जाता है गौरव का लाघव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य। पराभव का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है विभव। ठीक है, ये सारे आपको देख लेने हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? जो नैसर्गिक है उसका विपरीतार्थक शब्द, तो नैसर्गिक का हो जाता है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम हो जाएगा नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द। नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द है कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा उर्वर। ये कई बार आपसे पूछा गया है, उर्वर का अनुर्वर। आविर्भाव का जो विपरीतार्थक है ये आपका तिरोभाव हो जाता है। और अवसान का या फिर प्राकृतक का जो विपरीतार्थक है वो हो जाता है अप्राकृतक। ठीक है, ये आपको देख लेना है। नैसर्गिक का जो विलोम है तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में कृत्रिम की जगह अनैसर्गिक दे दिया जाएगा तो वो भी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है और स्वर्गीय का जो विलोम है वो है नरकीय। ठीक है, और संश्लेषिक का जो एक ये अशुद्ध शब्द माना जाएगा जो संश्लेषिक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? जो आपका अनुग्रह है उसका विपरीतार्थक शब्द, तो अनुग्रह का हो जाता है आपका विग्रह। ये भी आपको देखना है। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है और विग्रह संध्या समास का भी विलोम शब्द माना जाता है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह हो जाएगा और आग्रह का जो विपरीतार्थक शब्द बनेगा वो बन जाएगा अनाग्रह। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। संग्रह का विपरीतार्थक शब्द हो जाता है आपका त्याग। अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। जो अनुग्रह शब्द है इसका विलोम बताना है, तो अनुग्रह का जो विलोम है वो हो जाता है विग्रह। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखा गया है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है, तो अनुग्रह का हो जाता है विग्रह। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार का विलोम शब्द तो ये हो जाता है कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार हो जाएगा। और सदाचार का जो अन्य विलोम है तो उसमें आपके अनाचार आ सकता है या फिर दुराचार भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार और अन्याय का विलोम शब्द ये न्याय हो जाएगा या फिर अपराध का विलोम निरपराध हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? जो विलोम शब्द है उसका सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म आपका दिया गया है आदृत का हो जाता है तिरस्कृत। ठीक है, तो ये आपका सही यहाँ पर दिया गया है। बाकी आपके सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो आपत्ति का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है अनापत्ति। ठीक है, आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्ति हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति हो जाएगा। गणतंत्र या जनतंत्र ये विलोम शब्द हो जाते हैं राजतंत्र के, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसी तरह से जो आवर्षण का जो विलोम शब्द बनेगा वो बन जाता है आवर्षण। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। तो इस हिसाब से तीनों गलत हो जाएंगे और एक फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। जो आवर्तक है तो उसका हो जाता है अनावर्तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आवर्तक का जो विपरीतार्थक शब्द है वो अनावर्तक हो जाता है। आवर्त का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक, आवर्त का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक हो जाएगा। और प्रकर्ष का जो विपरीतार्थक शब्द है वो अपकर्ष या फिर परवर्तक का विपरीतार्थ शब्द अपवर्तक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सभी देख लेने हैं। आवर्तक का सही विलोम है, जो आवर्तक है उसका जो सही विलोम है वो हो जाता है आपका अनावर्तक। आवर्तक का विलोम ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, आरओ में भी, यूपीपीसीएस में भी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर अनावर्तक हो जाता है। कई बार सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अमृत का विलोम, तो अमृत का हो जाता है आपका विष। ठीक है, यहाँ दिखाया गया अमृत का विलोम विष होता है।
मधुर का विलोम हो जाएगा कटु, कर्कश और तीक्ष्ण। ठीक है, और सुधा का जो विलोम है वो गरल हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है सुधा का विलोम। पीयूष का विलोम हो जाता है आपका विष। ठीक है, इस तरह से भी आपको याद रखना है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो ये हो जाता है निषिद्ध का विहित। ठीक है, किसी चीज़ से निषिद्ध है और किसी चीज़ में वो विहित है, तो ये इसका जो है विलोम शब्द माना जाएगा। यहाँ दिखाया गया है निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाता है विहित। निश्चित का जो निश्चित है वो अनिश्चित का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, और उचित जो है अनुचित का विपरीतार्थक शब्द माना जाएगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? जो निषिद्ध है उसके लिए सही विलोम हो जाएगा आपका विहित। ये क्वेश्चन 17 में पूछा गया है आरओ की परीक्षा में। निषिद्ध के लिए सही विलोम, निषिद्ध के लिए सही विलोम ये विहित हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? तो शुष्क माने सूखा और आर्द्र माने हो जाएगा आपका गीला, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ दिखाया गया है शुष्क का जो विलोम है वो आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत का जो परस्पर विलोम शब्द ये माना जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो स्थूल का विलोम नहीं है? तो स्थूल में आपका सूक्ष्म भी पूछा जाता है, दुर्बल भी आ जाएगा, तन भी आ जाएगा, लेकिन शाश्वत जो है ये आपका विलोम शब्द नहीं है स्थूल का। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न हो जाएगा। पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा? पृथक यानी अलग अलग करना और उसको जो है संयुक्त करना, ये हो जाता है इसका विलोम शब्द। ठीक है, संयुक्त करना यानी इकट्ठा करना। पृथक का सही विलोम हो जाता है संयुक्त, और शेष विकल्प आपके जो है यहाँ पर असंगत दिए गए हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो उपयोग का जो विलोम हो जाएंगे वो निरुपयोग, यानी उपयोग करते हैं किसी चीज़ का और निरुपयोग उपयोग नहीं किया जाता है, और एक हो जाएगा अनुपयोग। ठीक है, उसका जो है सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे। यहाँ दिखाया गया है उपयोग का जो विलोम है अनुपयोग और निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इसका जो उत्तर विकल्प है वो बी और डी दोनों को माना है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो वो हो जाता है आपका उद्यम का जो है निरुद्यम नहीं होगा। उद्यमी का जो उद्यमी है उसका होता है निरुद्यम। ठीक है, तो उद्यम का जो ये गलत हो जाएगा। बाकी दक्षिण का वाम हो जाएगा, विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य, ये सभी आपके करेक्ट दिए गए हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध आपसे पूछा गया है, तो शुद्ध हो जाएगा अल्पज्ञ का हो जाता है बहुज्ञ। ठीक है, संयुक्त का आपका संधियुक्त नहीं होगा, आज्ञा का जो है अनभिज्ञ नहीं होगा, और समस्त का भी जो है अभ्यस्त नहीं होगा। क्या क्या हो जाएंगे इनके देख लेते हैं। तो एक युग्म सही है, बाकी सभी आपके गलत दिए गए हैं। संधियुक्त का जो विलोम बनेगा वो संधिहीन बन जाएगा। संयुक्त का जो विलोम बनेगा वो बन जाता है व्युक्त। आज्ञा का विलोम अभिज्ञ होगा। ठीक है, और अभ्यस्त का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनभ्यस्त। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो अशुद्ध दिखाया गया है सचल और अचल, ये आपका अशुद्ध हो जाता है, और एक आपका मौलिक, ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष हो जाएगा और बंधन का मोक्ष हो जाएगा। बाकी इनके क्या हो जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इनमें से शुद्ध युग्म जो है वो हो जाएंगे सचल का अचल हो जाएगा, मौलिक का कृत्रिम हो जाएगा, या फिर इसको आप मौलिक भी कह सकते हैं, और बाकी सभी जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लोक सेवा आयोग ने माना है वो आपका ए और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके माने जाएंगे। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है जो प्राची है, तो प्राची का जो विपरीतार्थक होगा वो हो जाता है आपका प्रीतिची। प्राची का विपरीतार्थक प्राची है, और नवीन का हो जाता है आपका प्राची। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है?
विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से जो सही हो जाएगा वो हो जाता है आपका जारज का जो है ये ओरस हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। विकल्प सी जो है ये आपका युग्म विलोम की दृष्टि से सही दिया गया है, और बाकी जो है ये युग्म अनुग्रह का जो है विग्रह हो जाएगा, अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा, और आह्वान का जो है विसर्जन हो जाता है। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है, सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो सही युग्म हो जाएगा आपका सी और डी, ठीक है। तो हया का बेहया हो जाएगा और आगी का हो जाता है निरग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। यहाँ दिखाया गया हया का अर्थ लज्जा या शर्म भी होता है, बेहया का अर्थ हो जाएगा लज्जाहीन या फिर शर्महीन। इस प्रकार हया का जो विलोम है वो बेहया हो सकता है, और अगी का जो अर्थ होगा वो हो जाता है पापी, और निरग जो है इसका अर्थ हो जाएगा जिसने अग या फिर पाप ना किया हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। तो अगी का जो विलोम बनेगा वो निरग बन जाएगा, और सी और डी आपके यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा हो जाएगा जो गलत युग्म है? तो मौन का तो मुखर हो जाता है, बर्बर का सभ्य हो जाता है, और शानदार का हो जाएगा शर्मनाक। अनुचर का जो है परिचर नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो अनुचर का जो परिचर ये समानार्थी शब्द है, तो इसका विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा युग्म गलत है, तो डी हो जाएगा जो आपका गलत दिया गया है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें युग्म गलत है, तो गलत हो जाता है आपका आच्छादित का हो जाएगा परिचय, ठीक है। ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अमित का परिमित हो जाता है, सत्कार का तिरस्कार हो जाता है, सुख का आपका दुख हो जाता है। आच्छादित का विलोम ये अनाच्छादित होगा, ठीक है। ऊपर क्या दिया गया है, तो ये आपका परिच्छन्न दिया गया है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि इस आच्छादन का हो जाएगा आपका अनाच्छादित। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, जो विलोम शब्द है उनका गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आविर्भाव का जो विभाव हो जाएगा गलत युग्म। बाकी आपके अपराधी का जो है निरपराध हो जाएगा, और विहित का निषिद्ध हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। बाकी सभी आपके करेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे पूछा गया था गलत कौन सा है, तो केवल ए हो जाएगा जो आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, और इसका जो सही बनेगा आविर्भाव का वो बन जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का शब्द विलोम क्या है? आविर्भाव का हो जाता है तिरोभाव, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, सरल का विलोम नहीं है। तो सरल का एक आपका वक्र हो जाता है, कठिन हो जाता है, कुटिल हो जाता है, लेकिन विरल जो है ये आपका सरल का विलोम नहीं है। सरल का जो विलोम है उसमें वक्र आ जाएगा, कुटिल आ जाएगा, कठिन आ जाएगा, जबकि विरल जो है ये आपका सघन का विलोम है। सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलना है। सरल का विलोम क्या है, तो सरल का हो जाता है यहाँ पर कठिन। तो का सही युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म आपको बताना है। तो सही यहाँ पर हो जाता है आकीर्ण का जो विलोम है वो हो जाता है विकीर्ण, और आग्रह का आपका विग्रह नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता है। थोक का आपका परचून नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, आग्रह का जो विलोम है ये आपका हो जाता है दुराग्रह, ठीक है, ये आपने देख लिया है। गणतंत्र का विलोम हो जाता है राजतंत्र, और थोक का जो विलोम है वो आपका फुटकर हो जाएगा, परचून नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेना है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म, तो अधिष्ठित का जो है ये आपका प्रतिष्ठित नहीं होगा, आस्था का विश्वास नहीं होगा, दोनों एक ही चीज़ें हो जाती है। असूया का हो जाता है अनसूया, ये करेक्ट हो जाएगा, और प्रमुख का जो है विमुख नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा सही युग्म, तो केवल सी हो जाएगा जो यहाँ पर सही दिखाया गया है। इसके अलावा असूया का अनसूया ये आपका करेक्ट हो गया है। अधिष्ठित का जो विलोम होगा वो हो जाता है अनधिष्ठित, आस्था का विलोम अनास्था हो जाता है, और प्रमुख का जो विलोम है वो हो जाता है आपका सामान्य।
निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। तो गलत हो जाएगा आग्रह का जो है विग्रह नहीं होगा, ठीक है। आग्रह का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर दुराग्रह। विधि का निषेध हो जाएगा, आह्वान का विसर्जन हो जाएगा और अम्य का हलाहल हो जाएगा। तो ये बाकी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ दिखाया गया है आग्रह का जो दुराग्रह हो जाता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह हो जाएगा। और यहाँ आपको नोट करके याद रखना है जो आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें आवाहन या फिर आह्वान दोनों शब्द यहाँ पर सही माने जाते हैं। तो आह्वान को पर्याय के रूप में आपका आह्वान भी लिख दिया जाए तो इसमें भी आपको करेक्ट माना जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, जो विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाता है। एप्सित का जो है अभिप्सित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आदरत का निरादरत हो जाएगा और दोष का आपका सदोष भी नहीं होता है। आपसे पूछा गया सही युग्म तो केवल ए और सी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाता है, आदरत का निरादरत हो जाता है, दोनों युग्म जो है विलोम की दृष्टि से सही है। ईप्सित का जो विलोम है वो हो जाएगा अनीप्सित और दोष का जो विलोम है ये हो जाता है आपका गुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपत्यय का जो उपत्यय का है उसका विलोम क्या हो जाएगा। उपत्यय का विलोम हो जाता है अधित्यय का, ठीक है। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्तब्ध का विलोम क्या है, सही विलोम बताना है स्तब्ध का। तो स्तब्ध में केवल ए लगाना है आपको और ये बन जाएगा आपका अस्तब्ध, ठीक है। ए लगाकर भी कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो स्तब्ध का जो विलोम है वह स्तब्ध हो जाता है। लब्ध शब्द का जो विलोम है ये हो जाता है आपका प्रदत्त। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा। तो उत्तरायण ये हो जाएगी आपकी ऊपर की और दक्षिणायन हो जाती है इसकी जो है नीचे वाली दिशा, ठीक है। दक्षिण दिशा को दक्षिणायन कहा जाएगा और उत्तर दिशा को उत्तरायण कहा जाता है। इसके अलावा उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाता है, विस्थापन का विलोम हो जाएगा संस्थापन और ईशान का जो विलोम है वो हो जाता है नैसरत। उत्तरायण का जो विलोम है ये आपका दक्षिणायन हमने आपको पहले ही बता दिया है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपको यहाँ पर बताना है। तो सही हो जाएगा जो वक्र है उसका ऋजु होता है, ठीक है। विशेष का आपका आवेश नहीं होगा, विपत्ति का आपत्ति नहीं होगा और स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होगा। और यहाँ दिखाया गया जो वक्र है वक्र का जो ऋजु हो जाएगा विलोम की दृष्टि से सही युग्म। बाकी जो है ये आपके गलत दिए गए हैं। विशेष का जो विलोम है ये सामान्य या फिर साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम जो है परतंत्रता होता है और स्वाधीनता का जो विलोम है वो हो जाएगा पराधीनता, ठीक है। सारे आपको याद रखने हैं। ऋजु का जो है वक्र होता है ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। ऋजु का जो विलोम है ये आपका वक्र होता है। बार बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुरूप का जो विलोम है, अनुरूप का जो विलोम है ये हो जाता है प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुरूप का जो अर्थ है वो हो जाता है सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त। और जबकि प्रतिरूप का जो अर्थ नकली या फिर जाली हो सकता है, कृत्रिम तथा बनावटी भी होता है। और अपरूप का जो अर्थ है वो हो जाएगा भद्दा, रूप, कुरूप, बदशक्ल, ये हो जाते हैं अपरूप के जो है अर्थ। विरूप की बात करें तो विरूप का जो अर्थ हो जाएगा वो कुरूप, भद्दा, श्रीहीन या शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का जो विलोम है वो हो जाएगा प्रतिरूप। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, जो तृष्णा है उसका उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो वो हो जाता है वितृष्णा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी माना जाता है। दीर्घायु का विलोम शब्द पूछा गया है। दीर्घायु का विलोम शब्द, तो दीर्घायु का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है अल्पायु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दीर्घायु का विलोम अल्पायु हो जाता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी माना जाएगा। नश्वर का जो विलोम है वो हो जाता है अनश्वर और क्षणिक का जो विलोम है ये हो जाता है शाश्वत, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा। गगन को चूमने वाला, तो उसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बन जाएगा तल को स्पर्श करने वाला, ठीक है। ये इसका विलोम शब्द बन जाता है।
विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से जो सही हो जाएगा वो हो जाता है अनर्थ का हो जाएगा रिक्त। ठीक है, बाकी सभी यहाँ के आपके गलत दिए गए हैं। और यहाँ देखेंगे अनर्थ का विलोम शब्द रिक्त होता है। मुक्त का जो विलोम है ये हो जाएगा ग्रस्त। ठीक है, किसी चीज़ से मुक्त है या फिर किसी चीज़ से वो ग्रस्त है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध रूप क्या है? विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है। तो अशुद्ध है इसमें से अनंत का जो है सीम हो जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा। कुशल का ए लगाकर अकुशल बना दिया जाएगा, धर्म का अधर्म बना दिया जाएगा और जड़ का आपका चेतन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी ये याद कर लेने हैं। और अनंत का जो विलोम है ये आपका यहाँ पर अंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, जो विलोम है उसकी दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से जो शुद्ध युग्म है वो हो जाएगा आपका संयुक्त का हो जाता है व्युक्त। ठीक है, ये शुद्ध है। बाकी विराग जो चिराग नहीं होगा, सरस का रस नहीं होगा, रवाचीन का समीचीन नहीं होगा। क्या क्या हो जाते हैं इनके देख लेते हैं। विराग का विलोम अनुराग हो गया है, सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम व्युक्त और अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, यही क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल का जो विलोम है वो बन जाता है प्रतिकूल। आविर्भूत का सही विलोम क्या हो जाएगा? जो आविर्भूत है तो इसका विलोम बन जाता है आपका तिरोभूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत हो जाता है। अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि का जो विलोम है वो बन जाता है आस्था, एकता और अतिवृष्टि। ठीक है, तो ये जो है क्रम से यहाँ पर देख लेना आपको किस तरह से। अनास्था का तो आपका आस्था बन जाएगा, इसके बाद अनेकता का आपका एकता बन जाएगा, अनावृष्टि का बन जाएगा आपका अतिवृष्टि। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? तो अग्रज का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है आपका अनुज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल का जो विलोम है ये हो जाएगा। अक्षत का हो जाता है आपका छत, इसी तरह से अतुल का हो जाएगा आपका तुल और अटल का हो जाएगा ढुलमुल। अटल पर रहने वाला और एक ढुलमुल रवैया अपनाने वाला, तो ये हो जाता है, या फिर इसको डावाडोल भी आप कह सकते हैं। श्रेष्ठी का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाता है? श्रेष्ठी का विलोम शब्द हो जाता है आपका प्रलय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रेष्ठी का विलोम प्रलय हो जाएगा। व्यष्टि एवं समिष्टि एक दूसरे के विलोम माने जाते हैं। सहचार्य का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? सहचार्य का, तो सहचार्य का हो जाता है यहाँ पर अलगाव। सहचार्य का विलोम अलगाव या फिर पृथक्करण भी इसको कहा जा सकता है। असहयोग जो है सहयोग का विलोम शब्द हो जाएगा। और वैमनस्य का जो विलोम है वो हो जाता है सोमनस्य। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विराट का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है क्षुद्र। विराट यानी बड़ा और क्षुद्र यानी छोटा। अस्पर्श का विलोम शब्द है तो ये हो जाता है आपका अस्पर्शीय। ठीक है, स्पर्श का जो विलोम है ये हो जाता है अस्पर्शीय। अमर शब्द का विलोम, अमर शब्द का जो विलोम है ये हो जाता है आपका मर्त्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम शब्द मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन हो जाएगा और मृत्यु का जो विलोम है ये हो जाता है आपका जन्म। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका जीवित। उक्त शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? उक्त शब्द का, तो उक्त शब्द का जो विलोम है वो हो जाता है यहाँ पर अनुक्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उक्त का शब्द का जो विलोम है ये हो जाता है आपका अनुक्त। यहाँ दिखाया गया है उक्त का विलोम अनुक्त हो जाता है, जबकि उपयुक्त और अनुपयुक्त जो है परस्पर ये विलोम शब्द हैं आपस में। उपयुक्त का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है यानी उपयुक्त, और इसका जो विलोम बनेगा वो बन जाता है अधोलिखित यानी नीचे लिखा हुआ, या फिर निम्नलिखित भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? जो अंतर्मुखी,
तो इसका हो जाता है ये बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी को बहिर्मुखी कहा जाता है। ये हो जाएगा अंतर्मुखी का जो विलोम है ये बहिर्मुखी। वाचाल का हो जाता है आपका मूक। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का विलोम आपको बताना है। तो राजा शब्द का जो विलोम है वो हो जाता है आपका रंक। राजा का विलोम रंक हो जाएगा। गरीब अमीर का जो है विलोम शब्द होता है। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश का हो जाता है पाताल। ठीक है, आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा और बाकी सभी जो है ये अलग अलग दिए गए हैं। आकाश का विलोम तो यहाँ पर दिखाया गया है पाताल। सैगुन शब्द का विलोम क्या है? सगुन शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो सगुन का जो विलोम है ये हो जाता है आपका निर्गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सगुन का विलोम निर्गुण हो जाता है, और जबकि गुण का विलोम हो जाएगा अवगुण। और उसी तरह से दुर्गुण का जो विलोम होगा वो हो जाता है सद्गुण। ठीक है, दुर्गुण का विलोम आपका सद्गुण हो जाएगा। अपसगुन का विलोम शब्द क्या है? अपसगुन की बात हो रही है, तो अपसगुन का जो विलोम बनेगा वो बन जाता है आपका सगुन। और पुण्य का जो विलोम है ये वो आपका जो है पाप और पुण्य जो आपस में विलोमार्थी शब्द हो जाएंगे। आवेशित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जो आवेशित है तो इसका जो विलोम बनेगा वो बन जाता है अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि का जो अनावृष्टि वृष्टि का, और जो अनाश्रित है वो हो जाता है आश्रित का विलोम। ठीक है, तो अनावृष्टि का क्या हो गया? वृष्टि हो गया, और अनाश्रित का हो गया है आपका आश्रित। ये आपस में जो है विलोम शब्द हो जाएंगे। अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? जो अर्जन है। टॉप 100 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, और सारे जो है इंपॉर्टेंट है और बार बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्जन का जो विलोम है ये बन जाता है व्ययन। अर्जन करना और फिर उसका व्यय करना। यहाँ पर देखेंगे जो अर्जन है उसका विलोम व्ययन हो जाता है, जबकि अर्जित करना और उसको अनर्जित करना, ठीक है, ये इसका विलोम शब्द माना जाएगा। अमृत का विष माना जाएगा, और अनर्थ का हो जाता है आपका अर्थ। कथित शब्द का जो विलोम है ये क्या हो जाता है? तो कथित का जो विलोम है ये हो जाता है अकथित। ये कथित कहा गया है और ये नहीं कहा गया है। कथित का विलोम अकथित हो जाएगा। कथ्य की बात करेंगे तो इसका विलोम हो जाता है अकथ्य। कथनीय का जो विलोम है वो हो जाता है अकथनीय। सारे जो विलोम है ये अलग अलग है, आपको ध्यान से देख लेना है। प्रच्छन्न शब्द का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है प्रतिपन्न। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया है जो प्रच्छन्न का जो अर्थ है ये ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ या फिर गुप्त होता है, ये होता है प्रच्छन्न। ठीक है, उसी प्रकार से जो प्रतिपन्न का अर्थ होगा वो अवगत कराना, किसी को ज्ञात है या फिर अंगीकृत होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपस में विलोम शब्द माने जाएंगे। प्रच्छन्न का जो विलोम शब्द है वो प्रतिपन्न होगा इसी वजह से। बाकी जो अन्य उसमें प्रकट तथा अप्रच्छन्न ये भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी हो सकता है इसका अन्य विलोम शब्द। प्रत्यक्ष का जो विलोम है वो अप्रत्यक्ष होता है, और इसको जो है परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। प्रत्यक्ष का जो विलोम है वो अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष होता है, और अप्रतिपद्ध का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिबद्ध। ठीक है, अप्रतिबद्ध या फिर प्रतिबद्ध। उसी प्रकार जो गौण है, गौण का जो विलोम है ये बन जाता है आपका प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, तो प्रभावी का नहीं है अप्रयुक्त। ठीक है, अप्रभावी हो जाता है, निष्प्रभावी भी हो जाएगा और प्रभाव शून्य भी हो जाएगा, लेकिन अप्रयुक्त जो है ये इससे संबंधित आपका नहीं है। तो जो अप्रयुक्त है ये आपका प्रयुक्त का विलोम शब्द माना जाएगा। पाश्चात्य शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? जो पाश्चात्य, तो पाश्चात्य का जो विलोम है ये बन जाता है आपका पौरस्त। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या है? अश्लील शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो अश्लील का हो जाता है आपका श्लील। मुखर का विलोम शब्द क्या है? मुखर का विलोम शब्द ये हो जाता है, मुखर का हो जाएगा मौन। ठीक है, ये सभी जो है आपके करेक्ट दिए गए हैं।
मुखर्ज का जो विलोम शब्द है ये मौन हो जाता है। मोक्ष बंधन का विलोम शब्द हो जाता है। जो मोक्ष है ये बंधन का विलोम शब्द होगा। मूक तथा मोम का विलोम शब्द हो जाता है। मूक जो है ये आपका हो जाता है वाचाल का, और मोम जो है ये आपका पत्थर का विलोम शब्द माना जाएगा। इसी तरह से बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। मूक का विलोम शब्द आपसे बता दिया गया तो वाचाल हो जाता है मूक का। विपन्न का जो विलोम है ये क्या हो जाएगा? विपन्न का विलोम हो जाएगा आपका संपन्न। यहाँ दिखाया गया है विपन्न का जो विलोम है संपन्न हो जाता है। विपदा संपदा का जो है विलोम शब्द माना जाएगा। उसी तरह से विपद का जो विलोम होगा वो हो जाएगा संपद। महत्ता का विलोम शब्द है, जो महत्ता है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो महत्ता का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है आपका लघुता। महत्ता का विलोम शब्द लघुता और क्षुद्रता होता है। ममता के विलोम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा द्वेष। स्तुत्व का जो विलोम है ये हो जाता है आपका निध। ठीक है, ये स्तुत्व का विलोम शब्द माना जाएगा निंद। यहाँ दिखाया गया स्तुत्व का विलोम शब्द निंद हो जाएगा। निंदा जो है स्तुति का विलोम शब्द माना जाएगा, और बाकी जो है ये गलत दिए गए हैं। सद्भाव का जो विलोम शब्द है ये क्या हो जाएगा? सद्भाव। तो सद्भाव का जो विलोम है ये हो जाता है आपका दुर्भाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विरल का जो विलोम है ये क्या हो जाता है? विरल का। तो विरल का जो विलोम है ये हो जाएगा सघन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विरल का विलोम शब्द सघन हो जाएगा। सरल का जो विलोम है ये हो जाता है कठिन, और सबल का जो विलोम है ये हो जाता है निर्बल। सभी आपको याद कर लेने हैं। शीर्ष का जो विलोम शब्द है, शीर्ष यानी ऊपर की तरफ, और इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा इसके तल पर, नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा इसके तल पर। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। शीर्ष का विलोम तल है। नख का हो जाता है शिख, और उष्ण का हो जाता है आपका शीत। समष्टि का विलोमार्थी शब्द आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। समष्टि का विलोमार्थी, तो समष्टि का जो विलोमार्थी बनेगा वो बन जाता है आप यहाँ पर आपका व्यष्टि। और यहाँ दिखाया गया है समष्टि का जो विलोमार्थी शब्द है वो व्यष्टि हो जाता है। विशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा सामान्य या फिर साधारण। ठीक है, उसी तरह से अशिष्ट का जो विलोम है ये शिष्ट हो जाएगा, और पुष्टि जो अपुष्टि है उसका विलोम शब्द हो जाएगा पुष्टि। यहाँ फिर से आ गया है समष्टि का विलोम, तो ये हो जाता है व्यष्टि। अपराधी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपराधी का पूछा गया तो ये हो जाता है निरपराध। यहाँ दिखाया गया है अपराधी का विलोम शब्द निरपराध। सज्जन का जो विलोम है ये दुर्जन हो जाएगा, और दुराचार का जो विलोम है ये हो जाएगा सदाचार। अवशेष का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? अवशेष का विलोम शब्द, तो अवशेष का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है आपका निशेष। ठीक है, अवशेष यानी बचा हुआ, और निशेष यानी बचा नहीं है। तो अवशेष का विलोम आपका निशेष हो जाएगा। अशेष का जो विलोम है वो शेष का विलोम यहाँ पर माना जाएगा, यानी अशेष और शेष ये आपस में विलोमार्थी हो जाएंगे। विकृत का जो विलोमार्थी शब्द है वो अविकृत हो जाएगा, और व्यग्र का जो विलोम है वो हो जाता है अव्यग्र। अ लगाकर जो है काफ़ी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र करना, उसको जो है फिर विकीर्ण करना। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। एकत्र का जो विलोम है वो विकीर्ण हो जाएगा, और विस्तीर्ण का हो जाता है यहाँ पर संकीर्ण। अनुक्रिया का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? अनुक्रिया। तो अनुक्रिया का जो विलोम है वो हो जाता है प्रतिक्रिया। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अधिष्ठित का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? अधिष्ठित। तो अधिष्ठित का जो विलोम शब्द है वो बन जाता है आपका अनअधिष्ठित। वादी का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? हाँ, तो 2 मिनट में आ जाओ। वादी का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है प्रतिवादी। ठीक है, वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी हो जाएगा। यहाँ पर भी वादी का विलोम पूछा गया तो ये भी आपका प्रतिवादी हो जाएगा। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन।
आगमन का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है आपका प्रस्थान। आगमन यानी आना और प्रस्थान यानी जाना। सज्जन का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? सज्जन। तो सज्जन का जो विलोम शब्द है ये बन जाएगा आपका दुर्जन। ठीक है, सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा और यहाँ पर दिखाया गया सज्जन का विलोम शब्द आपका दुर्जन है। बाकी सभी जो है यहाँ पर असंगत दिए गए हैं। सुपुत्र का जो विलोम शब्द है ये क्या हो जाएगा? सुपुत्र। तो सुपुत्र का जो विलोम है ये हो जाता है आपका कुपुत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया सुपुत्र का जो विलोम है ये कुपुत्र हो जाता है। पुत्र का जो विलोम है ये हो जाता है आपका पूत। ठीक है, पुत्र का और पुत्र और पूत जो है ये क्रम से आपस में तत्सम और तद्भव माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो में हमारे टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।